अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अभी आपने दबदबा जी की आवाज सुनी, यानी दबदबा मतलब पूर्वांचल के दबदबा दादा एक ही हैं, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। एक जगह आज उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैं 2029 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जरूर लड़ूंगा। बीजेपी टिकट देगी तब भी लड़ूंगा, बीजेपी नहीं टिकट देगी तब भी लड़ूंगा। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक घमासान मच गया है। कहने को तो वो कहे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी और शाह के सबसे खास आदमियों में गिने जाते हैं। पूर्वांचल में एक अपनी अलग पकड़ रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से उनके सटीक रिश्ते नहीं थे, लेकिन पिछले 6 महीने में उनके और योगी के रिश्तों में कुछ खटास कम हुई। उनकी मुलाकात हुई, उनके विधायक बेटे की मुलाकात हुई, उनके विधायक पुत्र की मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों की सुनी नहीं जाती है। ये सब बयान वो देते रहे। इसके बाद बिहार के चुनाव जाते हैं, उनका हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है, खेत में उतर जाता है, जहां जहां वो प्रचार को जाते हैं वहां सब जगह भाजपा जीत जाती है। अब इस सब के इतर आज उनका जो बयान था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। पहले तो मैंने शुरुआत में आपको सुनवाया था, एक बार फिर मैं आपको ये बयान सुनवा देता हूं। नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। आपने सुना कि बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। पैदल तो लड़ नहीं सकते, मतलब निर्दलीय लड़ जाएंगे, किसी और पार्टी से लड़ जाएंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे। केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश के गोंडा जिले में अपने ही जनपद में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 2029 के लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे रोक नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक है, वरना पैदल यानी निर्दलीय लड़ जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने यूपी चुनाव 2027 में चुनाव नहीं लड़ने की बात की। उन्होंने कहा मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने शायराना अंदाज में कहा कि अगर किसी सोते हुए को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है, तो हम भी एक बागी है और हमारा मजहब भी बगावत है। ये उन्होंने शायराना अंदाज में कहा। अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये लाइन वो कह रहे थे। साथ ही कहा कि वह 2027 चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, लड़ेंगे जरूर। कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी है कि आप या तो मुझे टिकट दे दीजिए, वरना मैं निर्दलीय किसी और दल के साथ अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ूंगा। और बीच में आपने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो अखिलेश यादव के समर्थन में, उनके मंदिर को लेकर और भी कई बातों को लेकर, मुलायम सिंह जी की बातों को लेकर, वो कई चीजों को लेकर उनके समर्थन में बोलते नजर आए हैं।
आज फिर उन्होंने ये बात कहकर यूपी की सियासत में एक नई सरगर्मी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि सच बोलना कोई अपराध नहीं है और वह भी अभी भाजपा में किसी अन्य पार्टी में जाने की कोई योजना भी फिलहाल नहीं है। हमारी पूरी टीम और विचारधारा भाजपा की है। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा भाजपा विधायक है तो दूसरा बेटा भाजपा का सांसद है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, उनकी पत्नी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी पूरा परिवार राजनीति में अपना एक चक्र बना चुका है। और इसे परिवारवाद की संज्ञा से मत जोड़ देना, ये परिवारवाद नहीं होता है, ये होता है एक परिवार में आई हुई राजनीति को परिवार में बनाए रखने की योजना। मान लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगा दिया, उन्होंने बेटे को लोकसभा की टिकट दिला दी, बेटा लोकसभा चला गया। उससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, छोटे बेटे को विधायक बनवा दिया। तो ये परिवारवाद नहीं होता है और आप इसे परिवारवाद में मत जोड़िए। अगर ये काम अखिलेश यादव करेंगे तो वो परिवारवाद में आता है, अगर ये काम राहुल गांधी करेंगे तो परिवारवाद में आता है, तेजस्वी यादव करेंगे तो परिवारवाद में आता है। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बेटे को सांसद और एक बेटे को विधायक बनाएंगे तो ये परिवारवाद में नहीं आता है। राजनाथ सिंह अगर बेटे को विधायक बना देंगे तो ये परिवारवाद में नहीं आता। ये समझते रहिए, ये आप अपने ज्ञान के चक्षु खोल कर रखिए, ये परिवारवाद नहीं है, ये है जनता की सेवा करना। यानी हम ईमानदारी से करते हैं, जनहित के मुद्दे करते हैं, हम किसी और की मदद करके सांसद बना दें। हो सकता है वो जनता की बात ना सुने, लेकिन मेरा बेटा अगर सांसद होगा तो फिर वो बात सुनेगा, मैं सुनूंगा, आपके तो काम आऊंगा, आपके तो काम करूंगा। तो इस लिहाज से ये बात समझते रहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह 2029 लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा की टिकट मिली थी, क्योंकि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे थे, हालांकि बाद में वो हटा भी दिए गए थे। आरोपों के चलते भाजपा ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था। वहीं अब महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से बरी हो गए हैं। अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और इसी क्लीन चिट और कार्रवाई के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगे आरोपों की वजह से उनको टिकट नहीं दिया था। पहलवानों का मानना था, मोदी जी का भी मानना था कि अगर उन्हें टिकट मिलेगी तो इसका एक खामियाजा उत्तर प्रदेश में तो होगा ही होगा, हरियाणा में इसका बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। हालांकि फिर भी हरियाणा में 5 ही सीट पर बीजेपी सिमट गई थी, जबकि विधानसभा में बड़ी ताकत से उसने बहुमत का आंकड़ा पार किया और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई। ये सारी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज सार्वजनिक कर दी हैं। उन्होंने ये जो चुनौती दी है ये भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रख दी है कि अगर आपने 2029 में भी हमारी टिकट काटने की कोशिश की तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं मानने वाला नहीं हूं किसी की। मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, निश्चित लड़ूंगा, आप टिकट दोगे तब भी लड़ूंगा, नहीं तो पैदल लड़ जाऊंगा, लड़ूंगा जरूर। अब ये बात उनके द्वारा कही गई है, अब इसके तरह तरह से विश्लेषण होंगे, तरह तरीके से इसके बातचीत की जाएगी। लेकिन एक बात बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक अक्खड़ राजनीतिक है, उनका अपना क्षेत्र में अलग प्रभाव है, अलग दबदबा है, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। अगर नहीं सुनते होते तो बार बार सांसद होना, बेटे को टिकट मिल गई तो बेटा सांसद हो जाना, बेटे को विधायकी की टिकट मिल गई बेटा विधायक हो जाना। ऐसे वही लोग चुने जाते हैं जो जनहित के और लोगों से मिलजुल कर उनके क्रियाकलाप या काम करते हैं। इससे पहले वो सपा से भी सांसद रह चुके हैं, जब से बीजेपी में सम्मिलित हुए लगातार बीजेपी से सांसद हैं, परिवार में सांसदी उन्हीं के बनी हुई है, बेटा है तो वो है। तो अब वो कह रहे हैं कि 2029 में मुझे सांसदी लड़नी है कैसरगंज लोकसभा सीट से, और कैसरगंज पर एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम होना है। और इसी दबदबे के लिए वो हमेशा कहते हैं कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा और दबदबा मौजूद है। इस सब को लेकर आज पूरे मीडिया में अकेले चर्चा है तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह की है। देखना यह है कि उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी
उनके इस बयान पर उनसे जवाब तलबी करती है या फिर उनके टिकट को अभी से निश्चित कर देती है कि 2029 के टिकट में लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ही कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनके बेटे करण भूषण सिंह उस सीट पर उम्मीदवार नहीं होंगे। साथ ही उनके एक बेटे हैं जो विधायक हैं। अगर अभी मंत्रिपरिषद का फेरबदल होता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, तो सुनने में आ रहा है कि उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। आपको याद होगा दशहरा पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए और उसके बाद बड़ी जोर शोर से शस्त्र पूजन की प्रक्रिया चली। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश में ज्यादातर जिलों में जाकर खुद की मौजूदगी में क्षत्रिय सम्मेलन कराए, क्षत्रिय सम्मेलन के साथ साथ शस्त्र पूजन कराया। वो चाहे एटा, कासगंज, वो चाहे कन्नौज, मैनपुरी, झांसी, जालौन, चाहे पूर्वांचल के जिले रहे हों, सब जिले में घूम घूम कर उन्होंने पिछले सितंबर के महीने में जमकर रैलियां की, जमकर क्षत्रिय सम्मेलन बुलाए। फिलहाल उनका अगला कदम क्या होगा ये वो बता चुके हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को विचार कर लेना चाहिए कि उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन दबदबा का दबदबा बना रहेगा और दबदबा बिना चुनाव लड़े नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य में खुलेआम चेतावनी दे दी है। फिलहाल इसे चेतावनी समझा जाए, फिलहाल इसे वार्निंग समझा जाए, फिलहाल इसे टिकट के लिए एक सौदा समझा जाए कि टिकट दे दोगे तो हम तुम्हारे हैं सनम, और टिकट नहीं दोगे तो फिर हम किसके हैं सनम, हम तय करेंगे। हम अपना आगे का रास्ता तय करेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये हम तय करेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे कि पैदल लड़ेंगे कि पार्टी से लड़ेंगे, ये काम करना तय होगा हमारा। तो फिलहाल इस खबर को आप देखें, समझें और हमें बताएं, क्या दबदबा का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है या फिर अपनी टिकट की दावेदारी पक्के करने की एक रास्ता। धन्यवाद, नमस्कार।